हाय दोस्तों, नमस्कार। आई एम विनय। और दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के एक फंडामेंटल में ही होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी कंपनी अगर हम शेयर मार्केट में खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो दोस्तों उसमें जो चीज आज हम आपको बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जिस कंपनी में आपने अगर इसे ढूंढ लिया तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपने बढ़िया सोने की खदान ढूंढ ली है। दोस्तों उसमें क्या होगा कि अगर आप उस कंपनी को ढूंढते हैं जिस कंपनी में ये सब क्वालिटियां होंगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए आप फ्यूचर में सबसे बेस्ट करोड़पति बनने का तरीका आपने जो देख रहे हैं या सीख रहे हैं, दोस्तों उसमें क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपने ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ लिया जो भी इसके पिछले हमने फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बताया है वो सब चीजें, और एक जो चीजें आज हम बताने जा रहे हैं और आने वाले कुछ वीडियो में और भी चीजें हम बताएंगे आपको। दोस्तों आपको हम आज बताने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ मोट। दोस्तों मोट क्या होता है, सबसे बड़ी पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मोट क्या होता है। मोट दोस्तों एक इसको पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत सदियों पहले, तो दोस्तों मोट एक होता था उनका, जैसे दोस्तों कोई किला होता था। बहुत पहले इतिहास में देखा होगा बहुत सारे किले के दोस्तों साइड साइड एक ऐसी खाई बनाई जाती थी ताकि कोई दूसरा आदमी उस पर आक्रमण ना कर पाए इतनी आसान तरीके से। तो दोस्तों यही जो खाई है इसी को मोट कहते हैं। ये खाई खाई दोस्तों आप समझ ही सकते हैं इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई दूसरा राजा जो है उस किले पे बहुत आसानी तरीके से हमला ना कर पाए, अगर आए भी तो उसमें गिर जाए, बहुत आसानी से निकल ना पाए। तो दोस्तों मोट जो है कंपनियों में किस तरीके से ढूंढे जाते हैं, कैसी कैसी कंपनियों में मोट होते हैं वो हम आपको आज बताएंगे, और मोट कितने प्रकार के होते हैं ये हमने लिख के रखे हैं। इससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, तो इसके बारे में आज सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला मोट है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दोस्तों क्या होता है, दोस्तों हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसमें भारत सरकार द्वारा किसी भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड हो। बहुत सारी दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो भारत सरकार अपने अंडर में रखती है, अपने प्रोटेक्टेड में रखती है। जैसे दोस्तों कोल इंडिया हो गई। कोल इंडिया भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये ऐसी कंपनी है दोस्तों, जैसे कोल इंडिया में जैसे खदान माइंस और मिनरल्स का काम करती है दोस्तों, ऐसे में कोल इंडिया कंपनी दोस्तों और कोई अगर आसानी से लेना चाहे तो नहीं ले सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड है। कुछ कंपनियां दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये सुरक्षित है। ये सुरक्षित है क्योंकि सरकार इसे प्रोटेक्ट करे, सरकार इसे बचा के रखी है और इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसके जैसे दूसरी कोई कंपनी खोलना चाहे तो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से दोस्तों इस कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे जो भी हो ये एक अच्छा माना जाएगा क्योंकि किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट है। दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं आप गवर्नमेंट प्रोटेक्शन आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं लो कॉस्ट। क्या होगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो दोस्तों जो कम रेट पे बिके और बहुत ज्यादा बिके, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी प्राइस इतनी कम हो कि लोग उसको बहुत आसानी से खरीद सके, उस प्राइस पे दोस्तों और कोई ना ला सके। लो कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं कोई और दूसरा माल उस हिसाब से आपके प्राइस हिसाब से ना बेच सके दोस्तों। इसलिए क्या हो सकता है, बहुत सारी दोस्तों ऐसी कंपनी, जैसे अगर आपकी सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों, अगर आपकी दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री आपकी पर्सनल है तो, और दोस्तों आपके पास माइन मिनरल्स ये सब की भी खदानें आपके पास हैं छोटी बहुत जो भी हैं, तो दोस्तों इस चीज में क्या हो सकता है, आप और सब कंपनियों की अपेक्षा अपना सीमेंट जो है, सीमेंट हुआ और भी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उन सब की अपेक्षा सस्ता बेच सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्सनल, आपका हर चीज खदान आपकी पर्सनल, हर चीज आपकी पर्सनल है। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि आप सस्ते में बेच सकते हैं, कोई और दूसरा उस हिसाब से नहीं बेच पाएगा आपकी अपेक्षा, क्योंकि वो जो बनाएगा वो कहीं ना कहीं मिनरल्स खरीद के लाएगा, फिर जाके सीमेंट बना के तब बेचेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। आपकी मिनरल्स की भी फैक्ट्री और सीमेंट आपका है तो आप चाहे तो उसको सस्ता करके बेच सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ये लो कॉस्ट, अगर प्राइस कम रहेगी तो वो एक मोड दोस्तों ये भी कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों हम आपको बताएं डिस्ट्रीब्यूशन रीच क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच किसी कंपनियों में किस तरीके से, अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रीच के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन रीच क्या होता है दोस्तों, इसको हम बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दोस्तों अगर आप कंपनी, नई कंपनी खोलेंगे दोस्तों, न्यू कंपनी आपकी है कोई, दोस्तों अगर ये आपने कोई न्यू कंपनी खोला
तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाए, उसको मार्केट में फैलाने में दोस्तों बहुत पैसा खर्च हो जाता है कई बार। बहुत सारी कंपनियां ऐसा है वो अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से मार्केट में इस समय बेच रही हैं दोस्तों। जैसे कोई आप नई कंपनी खोलेंगे, मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और मार्केट में लोगों को बेचने के लिए बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ेगी, तब जाके कहीं कहीं कंपनियां ऊपर उठेंगी धीरे धीरे करके दोस्तों। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी दिक्कत आती है। वैसे दोस्तों हम आपको एक कंपनी बताते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, HUL दोस्तों, इसका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, कोई किसी भी दुकान पे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट पा जाएंगे दोस्तों। इस केस में क्या होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर दोस्तों कोई नया प्रोडक्ट अगर बनाती है तो वो क्या करेगी, बहुत ही आसान तरीके से हर दुकान पे पहुंचा देगी, उसका पैसा नहीं खर्च होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट हर दुकान पे बिक रहा है। वो उसी के साथ साथ जैसे 10 प्रोडक्ट भेज रहा है वैसे एक प्रोडक्ट और भेज देगा, और दुनिया देखेगी, नाम देख के प्रोडक्ट ले लेगी, HUL का है तो ले लो भाई, अच्छा ही हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों उसको प्रोडक्ट को पहुंचाने में और सेलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन रिच मोड हो। तो उस केस में दोस्तों हम आपको बताए हैं कि उसे और चीज के पीछे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट हर दुकान पे बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगा। अब दोस्तों हम चौथे की बात करते हैं, जो है ब्रांड। दोस्तों ब्रांड एक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ब्रांड आप किसी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो दोस्तों नहीं आएंगी, ब्रांड की अब हम बात करते हैं, आप बताते हैं कि जैसे दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो ब्रांड के नाम पे चलती है, जैसे मैगी हो गई दोस्तों, डिटॉल हो गया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। जैसे मैगी मान लेते हैं दोस्तों, मैगी के एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे मैगी है दोस्तों, मैगी नाम की इतनी ज्यादा फेमस हो गई दोस्तों, इसी के कंपेयर में एक एपी आती है, लेकिन लोग उसको लेना कम पसंद करते हैं, मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन ब्रांड के नाम पे दोस्तों, मैगी के नाम पे, अगर मैगी मसाला हो, मैगी चाट मसाला हो, क्या क्या करके मैगी के नाम पे लोग बेच दे रहे हैं, उनके नाम पे तुरंत बिक जाता है, क्योंकि देखने में सीधा सीधा कि भाई मैगी का है तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रांड कितना ज्यादा मायने रखता है किसी भी कंपनी में दोस्तों। मैगी हुआ, डिटॉल की दोस्तों कंपनियां हुई, इन सब सैनिटाइजर बनाते थे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो डिटॉल के नाम पे फेमस होती जा रही है और लोग उसको खरीद भी रहे हैं सिर्फ डिटॉल के नाम पे दोस्तों। वो प्रोडक्ट भी अच्छा बनाता है दोस्तों। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी जिसमें ब्रांड बहुत दमदार हो, ब्रांड के नाम पे वो प्रोडक्ट बिकता हो मार्केट में। अब दोस्तों हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है? आपने सुना होगा आईफोन, एप्पल का दोस्तों एप्पल का जो फोन होता है बहुत ही एक्सपेंसिव फोन होता है, बहुत ही बेहतर फोन होता है, अच्छा भी होता है और मार्केट में बहुत महंगा बिकता भी है। तो दोस्तों उसका डिस्प्ले देखेंगे ना, तो और सब फोन की डिस्प्ले की, जो रेडमी का है, वीवो का है, ओप्पो का है, उन सब फोन की अपेक्षा आईफोन का डिस्प्ले दोस्तों आपको फुल मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे फोन है जिसमें फुल डिस्प्ले रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आईफोन ने इसको पेटेंट करा के रखा है। पेटेंट में क्या होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसमें होता है कि जो प्रोडक्ट, जो चीज ये कंपनी बनाए उसको और कोई नहीं बना सकता, जो क्वालिटी इसमें मिलेगी वो और किसी चीज में नहीं मिलेगी दोस्तों। ये अपने डिस्प्ले को पेटेंट करा के रखा है, तो इसके अलावा और कोई कंपनी इसकी तरीके से डिस्प्ले नहीं बना पाती। तो दोस्तों हमें ऐसी कंपनियां ढूंढने जिसमें प्रोडक्ट या उसके बहुत सारे ऐसी है जो पेटेंट हो और कोई उसको ना बना पाता हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेटवर्क इफेक्ट की। नेटवर्क इफेक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्ट में हम आपको बताते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ दोस्तों, ये सब इस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क इफेक्ट इसका इतना अच्छा है कि दोस्तों सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। इस वजह से हम अगर नया फोन लेंगे हम भी व्हाट्सएप ही डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे मित्र, हमारे सारे रिलेटिव जितने हैं वो सब हमको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। तो दोस्तों व्हाट्सएप बुरा हो या अच्छा उससे नहीं मतलब है। तो क्या होगा, क्योंकि सब इस पे है तो हमको भी इस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये व्हाट्सएप चला रहे हैं हम और कुछ डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों तो उसमें हम लोग का मेल जोल कहाँ हो पाएगा किसी से। तो दोस्तों जो नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा, हम लोग की दोस्ती या जो भी जैसा भी है कहीं बातचीत नहीं हो पाएगी किसी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस वजह से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतने ज्यादा फेमस है। दोस्तों हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिसका नेटवर्क इफेक्ट दोस्तों बहुत ही बेहतर हो। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे स्विचिंग कास्ट क्या होती है। स्विचिंग कास्ट किसी कंपनी में किस तरीके से समझा जाता है। दोस्तों स्विचिंग कास्ट आप
सीधा सीधा आपको हम समझाते हैं। जैसे एयरटेल, वोडाफोन, पहले हच, टाटा डोकोमो, यूनिनार, बहुत सारे करके ऐसे सिम बिकते थे जिसमें होता था 10 रुपए पे उसका कूपन कराना पड़ता था, जिससे एयरटेल टू एयरटेल 20 रुपए 20 पैसा मिनट हो जाता था या फ्री हो जाता था। बहुत सारा ऐसा होता था दोस्तों। तो उसमें क्या होता था, अगर दोस्तों एयरटेल की कंपनियां बुरा नेटवर्क दे रही होती थी, मतलब अगर नेटवर्क सही नहीं रहता, तब भी हमें अगर खुद एयरटेल एक बार ले लिए तो अपने घर वालों को भी एयरटेल दिलाना पड़ता था, क्योंकि उसका कूपन उसी पे काम करता था। तो एयरटेल टू एयरटेल 20 पैसा मिनट, ऐसे में तो सबको एयरटेल, अपने रिलेटिव को एयरटेल और सबको एयरटेल, जो घर वाले उनको एयरटेल, दोस्त को एयरटेल। तो इसमें क्या होता था, इसका नेटवर्क दोस्तों जो स्विचिंग कार्ड थी अपने आप आराम से होता था, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नेटवर्क फैलता था, मार्केट बढ़िया चलती थी। लेकिन फिर दोस्तों आया जियो, रिलायंस का जियो। तो वो क्या किया दोस्तों, स्विचिंग कास्ट ही मतलब एकदम कम कर दिया। वो पोर्टेबिलिटी ला दिया कि सिम को आप कहीं भी पोर्ट कराइए, नंबर आपका वही रहेगा। और पहले क्या दिक्कत थी, नंबर अगर चेंज हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, हमारी मार्केटिंग खराब हो जाती, बिजनेस खराब हो जाता, रिलेटिव में दिक्कत आ जाती। इस वजह से कोई सिम को पोर्ट नहीं करा पाता था, कोई सिम नया नहीं लेता था। जिसका एक बार ले लिया फिर चलने दो, धीरे धीरे वो चलता ही रहता था। तो जब जियो आ गया दोस्तों, पोर्टेबिलिटी आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, सब लोग अपना सिम जियो में पोर्ट कराने लगे और जियो काफी ऊपर चला गया। और सीधा सीधा उसका दोस्तों फ्री सब कर दिया, रोमिंग, आईआईडी जहां भी लगाओ सब फ्री है। तो इस वजह से लोग जियो पे टूट पड़े और जियो मार्केट को पूर्णतः कैप्चर कर लिया, मार्केट को पूरा कवर करके रख लिया। और कुछ दिन फ्री किया, फिर छोटा छोटा रिचार्ज लाने का, थोड़ा बड़ा रिचार्ज हो गया धीरे धीरे करके, लेकिन हर जगह फ्री है, डाटा फ्री हो गया, नेट फ्री हो गया, कॉलिंग फ्री हो गया, हर चीज दोस्तों जियो ने फ्री कर दिया। तो इससे लोग जियो पे आ गए और इसी तरीके से और सारी कंपनियां फ्री कर रही हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अब सब कंपनी अपना चला रही हैं और जियो बहुत आगे चला गया। दोस्तों आप हम उम्मीद कर सकते हैं आप गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, लो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच, ब्रांड, पेटेंट, नेटवर्क इफेक्ट और स्विचिंग कार्ड अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमें कोई भी कंपनी दोस्तों ढूंढे तो उसमें कोशिश करें ये सब मोड उसमें मिले, एक इसमें से कुछ मोड उसमें जरूर रहे, कोई या तो गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड रहे, या दोस्तों उसका लो कॉस्ट रहे, या डिस्ट्रीब्यूशन रीच उसमें बहुत अच्छा रहे, या ब्रांड उसकी बहुत बेहतर रहे, या पेटेंट दोस्तों वो कुछ चीज करा के रखी हो, या दोस्तों नेटवर्क इफेक्ट उसका अच्छा हो, या स्विचिंग कास्ट कम हो। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।